झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और घोटाले को लेकर छात्र पिछले 12 दिनों से आंदोलनरत है और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इस तरीके से फ्रंट में बैठकर स्लोगन के साथ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं और यहां तक कि कुछ लोग बैनर पोस्टर बनाने के काम में लगे हुए हैं। ये देखिए, एक एक ग्रुप छात्रों ने अपने अपने काम बांट लिए हैं कि किस तरीके से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और बाकायदा वो जो एक कह सकते हैं कि पंपलेट बनाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बना रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? झारखंड में मेगा सेल लगा हुआ है, नौकरी बिक रही है, जवानी बिक रही है, जल बिक रही है, जमीन बिक रही है, उसी पे हम लोग व्यंग्यात्मक पोस्टर बना रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं पोस्टर के जरिए आप? क्या भैया? आप लोग पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सभ्य हैं, हम लोग झारखंड के सभ्यता को दिखा रहे हैं। हम लोग झारखंड हमेशा पिछड़ा रहा है, कोई जानता नहीं है। आज हम लोग को मौका मिला है बताने का हम लोग क्या है, कौन है। हम लोग सभ्य तरीके से पूरे 100% यकीन के साथ कह रहे हैं हमारा सारा मांग पूरा होने वाला है, क्योंकि ये जो शोषण हम लोग का है झारखंड बनने से ही चालू हो चुका है, लेकिन ये 2019 के बाद से जो शोषण है ना, वो चरम स्तर पर पहुंच गया है ये शोषण। और इस तरीके से पंपलेट बनाकर इन लोगों ने इस आवाज को सरकार तक बनाने का जिम्मेदारी निभाया। क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? ये हम लोग का आखिरी प्रयास है। हम लोग बहुत बार प्रयास किए, लेकिन हम लोग ये जो भीड़ देख पा रहे होंगे, लोगों में इतना रुचि देख पा रहे हैं, ये आखिरी है। देखिए, इस बार आर पार का लड़ाई है। तो ये आर पार की लड़ाई है और इस आर पार की लड़ाई के जरिए इन लोगों ने एक तरीके से झंडा बुलंद कर दिया है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार इन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं, जिसमें से आमरण अनशन भी शामिल है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आमरण अनशन लगातार धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और अपनी बात को। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिसकी बात ये लोग कह रहे हैं, ये जो पंपलेट तैयार कर रहे हैं, उसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात करते हैं, जिसमें लिखा है कि मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत वक्तव्य लोगों से ना दे, ऐसा ये अपील कर रहे हैं। दूसरी बात, आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर भी अपनी बात रखें। जितने भी लोग यहाँ छात्र मौजूद हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप शालीनता बरतें। तीसरी बात, हमारी लड़ाई व्यवस्थाओं में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें, मतलब किसी के खिलाफ आप गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें। इस तरह की बातें की जा रही है। अपने वक्तव्य में अपशब्दों का प्रयोग ना करें। तो समझ सकते हैं कि झारखंड पूरे देश को एक मॉडल दे रहा है कि किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो ये आखिरी हथियार जो अपना है उसका भी इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर देखिए आप, ये 4 जो छात्र हैं, ये आंदोलन के जरिए अब भूख हड़ताल पर हैं और इनके भूख हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है। किस तरीके से आप लोग अडिग रहेंगे अपने मांग पे? हम लोग को जब तक सरकार हम लोग की मांगे को नहीं पूरी कर लेती, तब तक हम लोग यहाँ पे अड़ी रहेंगे, अन्न त्याग देंगे। जिस दिन हमारी मांगे को पूरी हो जाएगी, उस दिन हम अन्न ग्रहण करने का कोशिश करेंगे। अन्न अब तभी लेंगे ये मुंह में जब इनको न्याय मिलेगा। किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रणनीतियाँ हमारी बन रही हैं, हम लोगों ने बहुत सारी रणनीति बना के देखी, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है बातों को। कुछ भी हम बच्चों के हित में नहीं सोच रही है, तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने, क्योंकि अब बच्चों के पास उतनी हिम्मत नहीं रही है। सारी चीज़ों हम लोगों ने करके देख लिया। एकमात्र आखिरी रास्ता हमारा ये अनशन बचा हुआ था, तो हम लोगों ने अन्न त्याग दिया है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुन ले। आप गार्जियन हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम देखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, आप किस तरह से अपनी गार्जियनशिप को निभाते हैं। हड़ताल के जरिए इन लोगों ने जो आंदोलन को है उसे उग्र रूप बनाने का स्वरूप तैयार किया। देखिए लगातार किस तरीके से बापू की प्रतिमा इनके साथ है, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तमाम जो ऐसे लोगों की प्रतिमाओं के साथ इन लोगों ने आखिरी हथियार के रूप में अब आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश और जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, रांची।